कौन सी तैयारी कर रखी है। हर नफ्स को गौर करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम और आप ये कि हम दूसरों की बुराई पर हम नजर दौड़ाते हैं, दूसरों की बुराई को देखते हैं, लेकिन अपने अंदर हजारों बुराइयां हैं। हमें अपनी बुराई की फिक्र नहीं है, हमें दूसरों की फिक्र है। दो औरत कहीं झगड़ रही थी, झगड़ा कर रही थी, आपस में तकरार कर रही थी, बहस कर रही थी। ये एक औरत की जबान गंदी थी, वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, और एक औरत सही अल्फाज इस्तेमाल करते थे। एक औरत कहती थी कि तुम लाड़ खाओ, लोहू खाओ, पूछ खाओ। दूसरी औरत उसके जवाब में कहती थी कि तुम रसगुल्ला खाओ, तुम जलेबी खाओ, तुम मिठाई खाओ। तीसरी औरत दूर से सुन रही थी और कह रही थी कि हाँ, ये तुम्हें गाली दे रही कि लाड़ खाओ, लोहू खाओ, पूछ खाओ, और तुम उसके जवाब में कह रहे हो कि मिठाई खाओ, जलेबी खाओ, खीर खाओ, पकवान, तुम अच्छी अच्छी चीजें खाओ। तो उस औरत ने कहा कि मैं उसे इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि जिस औरत के पास, जिस आदमी के पास जो होता है वो वही इस्तेमाल करते हैं। ये औरत लाड़ लोहू वो खुद खाती है, और हम तो अच्छी चीजें खाते हैं, इसलिए हमारी जबान से अच्छी चीज निकली और उनकी जबान से खराब चीज निकली। आप बोलिए 10 मिनट। तो मेरे भाइयों, जिस इंसान के अंदर जो होता है वो ज्यादातर वही इस्तेमाल करता है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना है कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, जरूरी नहीं है कि हर कोई सुधर जाए, हर किसी के अंदर अच्छी चीज हो। इंसान को समझना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में कौन सी अमाल किए हैं, कौन सी नेकियां की है, हमने जिंदगी में कितने बुराई किए। अल्लाह कहता है फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। ओ लोगों, जिसकी नेकियां ज्यादा हो, अल्लाह कहता है उसका ठिकाना जन्नत है, वो ऐशो इशरत वाली जिंदगी में होंगे। फअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियां कम हो, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह कहता है व नारुन हामिया, जहन्नम तो दहकती हुई आग है। जहन्नम मेरे भाइयों दहकती हुई आग है, वहां पर आग होंगी, इंसान को जलाए जाएंगे। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, दुनिया की आग कोयले से जलती है, दुनिया की आग लकड़ी से जलती है। अल्लाह कहता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ऐ लोगों, जहन्नम की आग जो जलाई जाएगी, जहन्नम में जो आग जलेगी वो इंसान से जलेगी, वो पत्थर से जलेगी। ऐ लोगों, अपने आप का मुहासबा दुनिया में करो, अपनी नेकियों को तोलो, अपने नेकियों का वजन कर लो। हजरत उमर फारूक कहा करते थे एक दिन ऐसा आएगा कि सबसे बड़ी पेशी होने वाली है, तुम्हें पेश किया जाएगा और तुम्हारे नेकियों को वजन किया जाएगा। इसलिए दुनिया में जब तक तुम जिंदा हो, अपने मौत से पहले पहले, अपने मरने से पहले पहले दुनिया में अपनी नेकियों को तोल लो, दुनिया में अपनी नेकियों का वजन कर लो। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाए और हिसाब ना कर पाए और हमें हिसाब देना पड़े। इसलिए जब तक दुनिया में हम जिंदा है, अपनी नेकियों को तोल ले। अल्लाह के नबी कहा करते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर, दुनिया में इस तरह रहो, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब नवाबिरु सबील, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह एक मुसाफिर आदमी रहता है, पटना की सरजमी से चल के आया है दानीपुर, ऊंचा टोला होता रहा, यहाँ पर लोगों ने अमन दे दी, यहाँ पर लोगों ने पनाह दे दी, यहाँ पर लोगों ने अमन दे दी, यहाँ पर लोगों ने पनाह दे दी, यहाँ पर लोगों ने कहा ठहर जाओ। वो इंसान मुसाफिर है, थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर उसको बम्बई जाना है, फिर उसको कोलकाता जाना है, फिर उसको पटना और कहीं रास्ता का सफर करना है। थोड़ी देर दानीपुर में आराम कर लिया, फिर वो अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया में भी मुसाफिर की तरह है, हमें और आपको यहाँ हर दिन नहीं रहना है, हमें भी चल बसना है। थोड़ी दिनों के लिए हम यहाँ आए हैं। अल्लाह के नबी जब अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाहा, वो लोगों जब शाम हो
जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना किया करो। इसलिए कि जब सुबह हो गए तो शाम से पहले पहले कोई गारंटी नहीं है कि तुम बच जाओ, शाम से पहले कोई गारंटी नहीं है कि तुम दुनिया में बचे रहो। हाँ, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो। हो सकता है कि सुबह से पहले पहले रात में तुम्हारी मौत हो जाए, रात में तुम मर जाओ। इसलिए लोगों, दुनिया में अपना हिसाब किताब कर लो, दुनिया में अपनी नेकियों को तोल लो, और देखो कि हमारी जिंदगी में कितनी नेकियां है, हमारी जिंदगी में कितने गुनाह के काम है। वो लोगों, दुनिया में कोई अगर दुकानदारी करता है, किसी दुकान में बैठता है, शाम को घर आता है तो हिसाब लगा लेता है, दिन में कितना मुनाफा हुआ, दिन में कितना फायदा हुआ, कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचा, कितना फायदा हुआ। वो लोगों, दुनिया में जब हम अपनी दुकानदारी का दुकान का हिसाब कर लेते हैं तो हम मरने से पहले पहले अपनी नेकियों का क्यों हिसाब ना करें, अपने गुनाहों का क्यों हिसाब ना करें। मेरे भाइयों, हर नफ्स को गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने आगे के लिए क्या भेजा है, हमने कौन से ऐसे अच्छे अमाल किए हैं जिसे देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ कर दे। रब को बख्शिश के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दुनिया में इंसान हर काम अच्छा करे तभी अल्लाह जन्नत दे। अल्लाह से अगर कोई गुनाह भी किए तो शर्मिंदा होकर तौबा कीजिए और कहिए, अल्लाह ये गलती हो गई, ये गुनाह हो गए, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। गुनाहों से शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों से शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। हजरत उस्मान गनी का हाल ये है कि वो दुनिया में सोचा करते थे कि हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। हजरत उस्मान बाहया थे, अल्लाह के नबी अबू बकर को देखे, अपने जिस्म का कुछ हिस्सा खुला था, आपने नहीं ढांपा। वो हजरत उमर फारूक को देखे, नहीं ढांपा। हजरत उस्मान गनी आए, आपने फौरन पर्दा कर लिया। आयशा कहती है, अल्लाह के नबी आपने उस्मान गनी को देख कर क्यों पर्दा किया, जबकि उमर भी आए, अबू बकर भी आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ आयशा, हजरत उस्मान गनी है जिसे देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसे देख के फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं। हजरत उस्मान बा हया थे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, एक आदमी मर्द होकर जिनके हया का जिक्र अल्लाह कुरान में हदीसों में कर रहा है, जिनका जिक्र नबी अकरम कर रहा है। ओ लोगों, दुनिया में गौर करो, हजरत उस्मान गनी का हाल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ उस्मान तुम ज़ुन्नुरैन हो, ओ उस्मान तुम जन्नती हो। हजरत उस्मान इतने बहाया थे कि अल्लाह के नबी हदीसों में उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। कहीं पर फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, इन्नल हया मिनल ईमान। हया तो ईमान का जुज़ है, हया तो ईमान का हिस्सा है। मर्द हजरात तो छोड़िए, और तो भी ऐसी हो गई है, हमारी बहनें भी इस तरह हो गई है, हमारी माएँ भी इस तरह हो गई है कि उन्होंने हया को अपना जेवर नहीं बनाया, जबकि हया असल जेवर है। वो लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाहया थे और अल्लाह ने मूसा को उनकी जिंदगी में जो बीवी दी वो भी शर्मीली थी। मूसा अलैहिस्सलाम गए मिस्र से मदियान, तो वहां पर दो औरतें खड़ी थी, दो औरतें अपने मवेशियां चराने के लिए आई थी। मूसा अलैहिस्सलाम गए कि दो बहनें खड़ी है, का क्या वजह है, क्यों आए हो मवेशी चराने के लिए? वो औरत, वो दोनों लड़की कहती है, क्या है फला अजनबी आदमी, अबू ना शेखुन कबीर, हमारे बाप बुजुर्ग है, हमारे बाप बूढ़े हैं, मजबूरी है, वो नहीं आ पाएंगे जानवरों को चराने के लिए, वो नहीं आ पाएंगे मवेशी चराने के लिए, इसलिए हम आए हैं। पता चला कि उस जमाने में औरतें घरों से बाहर निकलती थी तो मजबूरी में निकला करती थी, और आज के जमाने में, हमारे इस दौर में, औरतें अगर घर में भी रहती हैं तो पता चलता है कि मजबूरी में रहती है। आपने सुना होगा, हाजी साहब की बेटी है, मंडल की बेटी है, इज्जतदार खानदान की बेटी है, जब कहीं जाना होता है गाड़ी में चढ़ते वक्त घोंघट डाल,
नकाब डाल लिए, बुरके पहन लिए, सर से लेकर पैर तक छिपा दिए। जैसे गाड़ी में बैठे फिर उनकी वही हरकत शुरू हो गई, लोगों से बातचीत शुरू हो गई। जब पता चला कि रौतारा स्टेशन करीब है, यहाँ उतरना है, यहाँ हमें मेहमान लोग, रिश्तेदार लोग लाने के लिए आ रहे हैं, 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले फिर घूंघट डालती है, फिर नकाब डालती है, फिर बुर्का पहनती है। तो मेरे भाइयों, उस दौर में औरतें घर से बाहर निकला करती थी, तो मजबूरी में, आज के दौर में घर में औरतें रहती है तो मजबूरी में। हजरत फातिमा को याद करो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा कहा करती थी, ओ लोगों, जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे रात में दफन करना, मुझे रात में कब्रिस्तान ले जाना। क्यों? लोगों ने पूछा क्या वजह है? हजरत फातिमा कहा करती थी, मैं रात में इसलिए दफन होना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं मर जाऊं, जब मेरी मौत हो जाए, ताकि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन तक भी किसी गैर मर्द की नजर ना देखे, गैर मर्द की नजर ना पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे रात के वक्त दफन किया जाए। ओ मेरी माओ बहनों, गौर करो, हजरत फातिमा जो जन्नत के तमाम औरतों की सरदारनी है, उस फातिमा का हाल ये है कि जब मर जाए, मरने के बाद भी अपने पर्दे का ख्याल रखती है, मरने के बाद भी अपने पर्दे का जिक्र करती है और लोगों से कहती है, ओ लोगों, मुझे रात के वक्त दफनाना, मुझे रात के वक्त कब्रिस्तान ले जाना, ताकि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन तक भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। क्यों? वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों, फातिमा के पर्दे का हाल आज भी जिक्र मिलता है, आज भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरी माँ बहनों, आज तुम बेहयाई से और बेपर्दगी से शादी कर रहे हो, तुम ना जाने शादियों में कितने खुराफात वाले काम करते हो, ना जाने कितने बिदात को अंजाम देते हो। हजरत फातिमा का जिक्र आज भी मौजूद है और लोग कर रहे हैं। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, जाती है औरतें, बेपर्दा हो के दिखाती है औरतें, दिखाती है औरतें। रोजा नमाज करने की, रोजा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बीबी फातिमा से बढ़ के कोई औरत नहीं रही, कोई औरत नहीं रही। हर नफ्स को गौर करना है कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मर्द हो, औरत हो, चाहे हज करने वाले हो ना हो, कोई भी इंसान हो, हर कोई अपने अपने नफ्स पर झांक कर देखे। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, हमें अपना हिसाब हमें कब्र में देना है, तुम्हें अपना हिसाब तुम्हें कब्र में देना है। मेरे भाइयों, समाज का हाल ये है, अपने तो खुद बुराई कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की अच्छाई की तलाश में उनकी नजर है, दूसरों की अच्छाई पर उनकी नजर है कि दूसरा अच्छा करे, हम चाहे कुछ भी करें। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक मिसाल के साथ अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। समाज के अंदर ये दस्तूर चला रहा है, समाज के अंदर ये चीजें हमें और आपको देखने को मिलती है। एक आदमी अपने बेटे के साथ किसी घोड़े पर सवार होकर सफर कर रहा है। थोड़ी दूर आगे गए, लोगों ने कहा कितना नालायक बाप है कि बेटा पैदल चल रहा है, बाप घोड़े पर है। तब बाप उतर गए, बेटे को चढ़ा दिया। फिर और आगे बढ़े, 2-4 घर पार हुए, लोगों ने कहा देखो बेटा चढ़ गया, बाप बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है। बाप बेटा दोनों चढ़ लिए। फिर और आगे बढ़े, लोगों ने कहा बाप बेटा कितना बेरहम है कि एक जानवर पर, बेजुबान जानवर पर दोनों बैठा हुआ है, आराम से चल रहे हैं। इनको परेशानी समझ में नहीं आती कि घोड़ा कैसा महसूस कर रहा है। दोनों उतर गए गुस्से से। फिर यहीं तक बस नहीं हुआ, और आगे बढ़े तो लोगों ने कहा देखो कितना बेवकूफ़ है, नालायक है, दिमाग नहीं, अकल की कमी है कि घोड़ा रहते हुए भी, सवारी रहते हुए पैदल चल रहा है। तो मेरे भाइयों, समाज का ये हाल है। मैं इंशाअल्लाह किसी भी फिर आऊँगा और एक तफसीली वाक़या आपके सामने बयान करूँगा, मज़मून बयान करूँगा इंशाअल्लाह। टाइम नहीं मिला और यहाँ आए, ये जो आपके यहाँ नाला है, ये नहर है, यहाँ आकर भटक गए थे, आधा घंटा यहीं पे लग गया, वरना आधा घंटा पहले और भी आते। चलिए खैर, अल्लाह जो करता बेहतर करता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।